क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अब भारत में है और वह दिल्ली नहीं है। क्या हम सच में गैस चैम्बर की ओर बढ़ रहे हैं? आइए जानते हैं IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है, वैश्विक स्थिति क्या है, किस मापदंड पर यह रिपोर्ट निकाली जाती है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। IQ एयर जो वार्षिक रूप से यह रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें PM 2.5 के आधार पर देशों और शहरों की प्रदूषण रैंकिंग दी जाती है। तो इसका मापदंड क्या है, मापदंड का आधार क्या है विभिन्न शहरों में प्रदूषण को मापने का? PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो किस शहर में कितना है, इसका मापदंड क्या है, इसके आधार पर विभिन्न शहरों और देशों की यह रैंकिंग करती है, ठीक है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में किस चीज के बारे में चर्चा की गई। सबसे पहले ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को दिखाया जाता है। शहर और देशों की तुलना इसमें आसानी से की जाती है। साथ में स्वास्थ्य जोखिम को समझने में यह रिपोर्ट मदद करती है ताकि हमें किस शहर में कैसे किन स्थितियों को करना है, कैसे प्रदूषण को कम करना है, हम इस और कदम उठा पाए और सरकार भी अपनी जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनको बनाने में इसकी मदद ले सकती है कि हमें किस शहर में प्रदूषण को कम करना है, ठीक है। इसलिए ये जो रिपोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जानते हैं PM 2.5 के बारे में, क्योंकि हमने यहाँ ये भी जाना। देखिए ये PM 2.5 दरअसल 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण होते हैं, यानी ये इतने छोटे कण होते हैं जो डायरेक्ट फेफड़ों और खून में जा सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम काफी बढ़ जाता है। इसलिए PM 2.5 बहुत सेंसिटिव कण है, इसके प्रदूषण को कम करने की जरूरत है क्योंकि ये फेफड़ों और खून में सीधे पहुंच जाते हैं और इसका सबसे बड़ा खतरा है कि इससे फेफड़े और खून की बीमारी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका यह कारण बन सकता है। बहुत छोटे कण होते हैं जैसे धूल और धुआं, और ये सबसे खतरनाक प्रदूषण या प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। रिपोर्ट की मुख्य बातों को समझते हैं। IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 एक वैश्विक रिपोर्ट है जिसे दुनिया भर के देशों और शहरों की हवा की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जाता है। इसमें खास तौर पर PM 2.5 स्तर यानी सूक्ष्म कण प्रदूषण के आधार पर रैंकिंग दी जाती है, यानी कौन सा देश और शहर कितना प्रदूषित है यह देखा जाता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 100+ देशों और हजारों शहरों का डेटा शामिल होता है। इसमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों और सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और हर देश शहर को प्रदूषण के स्तर के आधार पर रैंक भी दिया जाता है। यह रिपोर्ट IQ एयर नाम की एक स्विट्जरलैंड की कंपनी जारी करती है। अब आप पूछेंगे IQ एयर क्या है? ये एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। यह एक एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो क्या करती है, जो दुनिया भर में एयर क्वालिटी डेटा को मॉनिटर करती है, प्रदूषण पर रिसर्च और रिपोर्ट जारी करती है, साथ में एयर प्यूरिफायर भी बनाती है। बात करें इसके उद्देश्य की, इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है, इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को साफ हवा के बारे में जागरूक करना और सरकारों को डेटा उपलब्ध कराना कि क्या स्थिति चल रही है विभिन्न देशों में। भारत की स्थिति को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर को भी देखते हैं। 2025 में सबसे प्रदूषित शहर रहा है गाजियाबाद के बाहरी क्षेत्रों में लोनी, यानी एक बड़ा, हम जानते हैं गाजियाबाद के बाहरी, जैसे ही अब बाहर की तरफ निकलेंगे कस्बा आता है लोनी। इसी दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्र के रूप में जाना गया है, ध्यान रखें। जिसमें PM 2.5 पार्टिकुलर मैटर की बात करें तो इसका स्तर, इसका सालाना औसतन निकाला जाता है। इसका सालाना औसतन जो स्तर था, औसत जो आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन था, इसकी जो सांद्रता थी वह 112.5 म्यूजी माइक्रोग्राम मीटर क्यूब, क्यूब मतलब आयतन के आधार पर इसे देखा गया है। तो कितना है? 112.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, ठीक है, प्रति क्यूबिक मीटर। ये WHO की सुरक्षित, WHO ने कहा है कि पार्टिकुलेट मैटर अगर 5 माफ कीजिएगा 2 नहीं 5 म्यूजी है। WHO ने कहा है कि पार्टिकुलेट 2.5 का जो सालाना सांद्रण है वह 5 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें कितना है? 112.5 म्यूजी पर मीटर क्यूब प्रति। 2024 की तुलना में लगभग 23% की वृद्धि इसमें देखने को मिली है, यानी 2024 में 23% यहाँ पर प्रदूषण कम था, ठीक है। WHO के सुरक्षित स्तर की बात करें जो 5 म्यूजी मीटर क्यूब है,
इससे यह 22 गुना ज्यादा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है यह एनसीआर क्षेत्र में स्थित है। इसका सबसे प्रमुख कारण, अगर हम 60% कारण की बात करें तो वह है पंजाब हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली। इस पराली की वजह से इस रीजन में क्या है, ठंडी के समय में हवा बहुत ज्यादा ऊपर आरोहित नहीं होती, तो हवा क्या करती है, नीचे ही इस धुएं को, डस्ट को, पराली की जलन को नीचे दबा के रख देती है। तो ये ढक्कन के रूप में काम करता है। गाजियाबाद के बाहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस वजह से लोनी का जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा इसके आसपास क्षेत्र में औद्योगिक शहर हैं, ईंटों के भट्टे हैं, औद्योगिक कंपनियां भी मौजूद हैं। ईंटों के भट्टे होने की वजह से इस रीजन में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया। और हम सभी जानते हैं गाजियाबाद के बाहरी वाले इलाकों में भारी जो वाहन है उनका ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा लगता है, तो बहुत अधिक ट्रैफिक भी इसका एक मुख्य कारण है। जब प्रमुख कारणों की बात आती है तो एनसीआर क्षेत्र में एक तो हवा का फंसना, ठंडी हवा होती है वहां पर जो प्रदूषण को ऊपर नहीं जाने देती, क्योंकि हवा अगर गर्म होगी तो आरोहित होगी, ऊपर की ओर जाती है, ठंडी हवा नीचे की ओर बैठती है, तो प्रदूषण को उद्योग, ईंट भट्टे, ट्रैफिक, इन सबको वहां पर कॉन्सेंट्रेट कर देती है। यहाँ पर 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भारत दुनिया का 6वां सबसे प्रदूषित देश है। प्रदूषण स्तर WHO सीमा से लगभग भारत में 10 गुना तक ज्यादा है। अगर बात करें भारत के सबसे प्रदूषित शहरों के बारे में तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है दुनिया में जो तीसरे नंबर पर है, लोनी के बाद ध्यान रखें, पहले नंबर पर है लोनी और तीसरे नंबर पर भारत से ही प्रदूषित शहर है बार्नीहाट। अब आप पूछेंगे ये कहां पर है? ये है असम और मेघालय, असम और मेघालय की बाउंड्री पर, ठीक है। तो प्रमुख शहर दुनिया में ये तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है और नई दिल्ली चौथे नंबर पर आया है। और ये भी कहा गया है कि नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। राजधानी के तथ्यों की बात करेंगे तब खास तथ्य क्या निकल कर सामने आए हैं? दुनिया के टॉप 4 अगर हम शहरों की बात करें तो दुनिया के टॉप 4 शहरों में 3 तो भारत से ही हैं, यानी भारत का प्रदूषण स्तर आप समझ सकते हैं। और सबसे खराब 25 शहरों की जब हम बात करते हैं तो उसमें भारत, पाकिस्तान और चीन आ जाता है। अब इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर कौन है, कौन सा देश है? इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर है पाकिस्तान, ठीक है, पहले नंबर पर है पाकिस्तान। और भारत की रैंकिंग है कौन सी? 6th नंबर पर है भारत। तो चलिए अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए दूसरा और तीसरा रैंकिंग किसका है और 2024 में भारत और पाकिस्तान की रैंकिंग क्या थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया की स्थिति की। केवल 14% शहर ही ऐसे हैं जो WHO के मानक पर खरे उतरे हैं, यानी WHO ने जो PM2.5 की सांद्रता बताई है औसतन वो 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर बताई है, उससे कम केवल 14% शहरों में ही स्थिति है। 2024 में 17% स्थिति थी, यानी अब आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। इसका प्रमुख कारण क्या है? हमने देखा इसका प्रमुख कारण है पराली जलाना, उद्योग, वाहन। ये भी देखा कि जलवायु प्रदूषण जो बढ़ रहा है ये, ठीक है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ये। अन्य देशों की बात करें तो पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश के रूप में शामिल हो गया है। WHO की तय सीमा से 13 गुना ज्यादा यहाँ पर प्रदूषण है। हालांकि खुश होने की जरूरत नहीं है, भारत में भी 10 गुना ही है मात्र, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप तक प्रदूषण फैल गया है। इसका प्रमुख कारण क्या है? जंगल में लगने वाली जो आग है। पहले इस क्षेत्र में प्रदूषण नहीं था लेकिन इसकी वजह से प्रदूषण फैल गया है उत्तरी अमेरिका और यूरोप में। लाओस और कंबोडिया में स्थिति थोड़ी ठीक हुई है, वो उसका प्रमुख कारण है लानीना। लानीना से वहां पर नमी युक्त वायु आई है जिसकी वजह से वर्षा हुई है और पॉल्यूशन का स्तर थोड़ा कम हुआ है। अब हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कुछ तथ्यों को, जैसे साफ हवा आज भी प्रायोरिटी है। साफ हवा हमारी प्रायोरिटी के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि साफ हवा मिल नहीं रही है, यानी ये हमारे लिए अब प्रिविलेज की बात होती जा रही है। और भारत में करोड़ों लोगों के लिए साफ हवा अभी भी बहुत जरूरी है। दूर की कौड़ी भी नजर आ रही है। जरूरी है हम वाहनों के उपयोग को, जिससे धुआं धूल बढ़ता है, उसे कम करें, पराली जलाने को कम करें, क्या इसके हम कोई वैकल्पिक अन्य जो तरीके हो सकते हैं उसे खोजें, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम हो सके, ऐसे उपायों को हम अपनाएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खास खबर को सिलेक्शन महोत्सव से, जिसमें PCS के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज पर 50% तक की छूट है। ध्यान रखिएगा ये ऑफर केवल 26 मार्च तक की है, तो इस मौके का फायदा उठाइए। कॉल करें 8750187501 पर और इस छूट का फायदा उठाते हुए जो भी कोर्स आपको चाहिए इसमें आप ले सकते हैं। या डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी आप इस छूट का फायदा उठाकर वहां से भी कोर्स डायरेक्ट खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का हमारा प्रश्न है 2025 में भारत का प्रदूषण रैंक क्या रहा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा,
ऑप्शन सी छठा, ऑप्शन डी 10वां। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।